ए क्या कर रहा है? दाल में जीरा पाउडर डाला कि नहीं? डाला भैया। खुशबू नहीं आ रही। इतनी तेज खुशबू आपको आ ही नहीं रही है। तुम्हें खुशबू आ रही है? हाँ आ रही है मुझे। मेरी तो नाक बंद है इसलिए नहीं आ रही। तू क्या देख रहा है? काम कर, नहीं तो अंदर कर दूंगा। दूल्हे को जल्दी बुलवाइए। कहाँ चले गए ये? पता नहीं, कुछ बताते भी तो नहीं है। ए विजय आनंद रुको। अरे समधी जी, आप किचन में ड्यूटी कर रहे हैं? कीजिए कीजिए कीजिए। आप मुझे बेवकूफ समझते हैं क्या? अरे ये तो मैं तभी समझ गया था जब आप हमारे बच्चों की शादी के लिए राजी हो गए थे। अब आप कितने समझदार हैं ये तो तभी मालूम चल गया था। चलो ठीक है, मैं बेवकूफ हूँ। ये पीछे क्या छुपा रहे हो? किधर है? आपके पीछे क्या है? ये गैलन में क्या है? क्या है बताओ, देखता हूँ मैं जरा। इसमें भरा क्या आखिर? गर्म पानी है। अरे हाँ, तो पीने के देखता लिए हूँ गर्म अभी। किया हुआ पानी है। अभी देखता हूँ। ये तो सब जानते हैं कि तुम्हारे हाथ में क्या है, हाँ, हाँ। लेकिन तुम इसे छुपा क्यों रहे थे ये जानना है। ए इनको गर्म पानी दो। ये पानी नहीं, दवा वाला पानी है। अच्छा अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे अरे अरे, अगर ये पानी नहीं पिएगा तो लड़का मंगलसूत्र नहीं पहना पाएगा। क्यों? और अगर आपने ये पानी नहीं दिया तो आपकी बेटी और मेरे बेटे की शादी रुक सकती है। आप ही सोच लीजिए। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? अब ये कोल्ड ड्रिंक में इतना पानी क्यों मिला रहे हैं? बाराती ज्यादा हो गए, कोल्ड ड्रिंक कम पड़ेगी इसलिए पानी मिला रहा हूँ। मैं अपने गांव के कोल्ड ड्रिंक में आपके गांव का पानी मिला देता हूँ। अगर ये कोल्ड ड्रिंक बाराती पियेंगे तो दोनों गांव में एकता सही बढ़ है। जाएगी। ए ये कोल्ड ड्रिंक बारातियों में बंटवा दो। अगर ये कोल्ड ड्रिंक लोगों ने पी ली तो क्या होगा? एकता बढ़ जाएगी और क्या। हे मेरे प्रभु। ए जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? अरे इस जन्म में तो अपने बेटे की शादी नहीं होगी। क्यों? उस इंस्पेक्टर ने उस शराब को कोल्ड ड्रिंक्स वाले ड्रम में मिला दिया। अब उसे सब पी रहे हैं। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी शराब अपने बेटे के लिए लेकर आता अरे हूँ। इतना वक्त कहाँ है हमारे पास? आप रुकिए। इतना चलेगा? अरे बाप रे, इतनी बड़ी बोतल तुमने छुपा के रखी है, फिर भी तुम मेरी जानकारी हो। ये तो इमरजेंसी सर्विस है, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, इसलिए स्टॉक करके रखी थी। अरे बाबा, तेरे जैसी बीवी मिल जाए तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाए। चल चल अंदर चल। अरे सुनो तो, अरे मेरी बात सुनो। देखो हाँ, मुझे भी दो। अरे मुझे भी तो शरबत पिला भाई। हाँ 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 दे। एक और दो भाई, एक और दो। बहुत अच्छा था, एक गिलास और मंगवा भाई। अरे दूल्हे को बुलवा भाई। मुहूर्त निकला जा रहा है, आजा जल्दी। ये ब्रोकर वाई लाफे। अरे तुमने भी पी ली? अरे शादी का माहौल है ना। चलो चलो ठीक है, चलो। सुनिए, ये सिर्फ आधा घंटे तक ही काम करेगा, उससे पहले शादी हो जानी चाहिए। दूसरी बोतल नहीं है क्या? कहाँ है बोतल? अरे बाप रे, आधे घंटे में शादी नहीं हुई तो मेरी तो इज्जत चली जाएगी। सब हंस रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। क्या कर रहे हो? हेलो, ग्लैड टू मीट यू कालिए। आज तू कटने वाला है। क्या बात है, आज पूरा गांव हंसे जा रहा है। ओह, खुशी संभाले नहीं संभल रही होगी। देखा, सारे बाराती इतना हंस क्यों रहे? उस दिन मैं हंसा था तो मुझे पुलिस स्टेशन लेके गए थे। आज सारा गांव हंस रहा है, सबको पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। देखता हूँ तुम्हारी बेटी की शादी कैसे होती है। क्या? आज अपनी इज्जत का सवाल है ना। हाँ, खुद पे बात आई तो समझ में आया। और जब मेरी बारी थी तो मुझे अंदर कर दिया था। सॉरी। पंडित जी मंत्र पढ़ो। अरे पंडित जी लड़की बुलाइए। अरे रुको, मैं ही बुला के लाता हूँ। अरे आप बैठिए पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हैं? वो खुद आ जाएगी। अरे मैं बुला के लाता हूँ ना। वक्रतुंडाय नमः। मालिक मालिक, ये सारे लोग इस तरह से क्यों हंस रहे हैं? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। ये महक कैसी है? वो भंडार घर में लकड़ी जल रही है तो इसलिए आ रही होगी। तुम इस गांव के मुखिया हो ना, इसीलिए तुम्हारी तरह लग रही है। वो सब बातें छोड़िए मालिक, मुहूर्त का वक्त निकल रहा है। अभी आइए आइए हे भगवान, मेरी लाज रख दे। आइए। मंगलसूत्र दीजिए। हाँ ये लीजिए। हाँ हाँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? बैठ अरे जा यहाँ पर बैठ। महक यहाँ भी आ रही है। लकड़ी चल रही है, लकड़ी। सारे लोग मुड़ में आप विधि पूरी कीजिए साहब। चुप रहो यार, तुम आग मत लगाओ। जल्दी मंगलसूत्र दे दीजिए। जल्दी ले लो। पहना दे। कब तक हाथ में रखोगे? पहना दो। जी। इसने गांठ बांधी तो लड़की को मार देगा। तुम गांठ बांधो। अरे गांठ बांध रही हो, भैंस नहीं बांध रही हो, आराम से बांधो। हाँ हाँ ठीक है। ये आपका नाम ले रहा है? नहीं, कुल देवता का नाम है। शादी के समय लेना चाहिए ना, इसलिए ले रहा हूँ। हाथ दिखाओ बेटा, हाथ दिखाओ। हाथ दिखाओ बेटा। भिखारी की तरह हाथ फैला रहा है, कुछ दे दीजिए साहब जी। खानदानी भिखारी लगता है, देख के हटाइए। झुक बेटा, पैर छू ले। हो गई शादी, हो गई शादी भाई, हो गई। देखिए शादी हो गई, अब मैं चलता हूँ। अच्छा मालिक।
बाप रे, शादी तो इसकी ने पट गई। बस सुहाग रात पे 2 बोतल पिलानी पड़ेगी, फिर वंश बढ़ जाएगा। मैंने कहा ना लड़की पैदा होगी। लड़का हुआ तो आप मुझे क्या दोगे? चलो टॉस करके देखते हैं। हाँ तो करो टॉस। पहले सिक्का तो निकालो। वो भी मुझे देना पड़ेगा। हाँ। ये लो 1 रुपया। जय भद्रकाली। लड़का भी नहीं, लड़की भी नहीं, जुड़वा बच्चे होंगे। अरे जेठ जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, आप बैठिए ना। संभल के जाना। मेरे भाई से ज्यादा तो तुम मेरा ख्याल रखती हो। भगवान तुम्हें खुश रखे। हमारे वंश का पहला बच्चा मेरे इस छोटे भाई का ही होगा। मेरे पास तो बीवी बच्चे हैं नहीं, सब कुछ तो यही है। अगर कल के दिन मैं मर गया तो मेरा अंतिम संस्कार मेरे भाई का बच्चा ही करेगा। मैं यही प्रार्थना करता हूं और मैं तुम दोनों को यहां से अपने साथ ले जाने आया हूं। आप लोग पुरानी बातों को भूल जाइए। अगर इस बच्चे का जन्म हमारे घर में हुआ तो हम दोनों का घर एक हो जाएगा। दुल्हन को मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिया। आप इन दोनों को मेरे साथ जाने दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। जल्दी ही मैं इन लोगों को अरे ये भेजूंगा। क्या कर रहे हैं आप? मेरे पैर क्यों पड़ रहे हैं? आप इतने बड़े आदमी हैं, मैं एक साधारण मुनीम हूँ। आप मेरे पैर पड़े अच्छा नहीं लगेगा। आप हम दोनों की शादी के खिलाफ थे, लेकिन अब आप भी मान गए हैं। अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए ना, अपने घर चलते हैं। पिताजी, आप क्या कहते हैं? ये शादी तो तुम्हारी इच्छा से ही हुई है ना बेटी? जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तुम जाओ बेटी। आप जो भी काम करते साहब जी से पूछ के। आप जाइए ना, पूछ के आइए। मैं यहीं खड़ा हूँ। साहब जी पंचायत के काम से कहीं बाहर गए हुए हैं। मैं उन्हें कह दूंगा। तुम जाओ बेटी। सदा सुहागन रहो बेटी, बस मुस्कुराती रहो। ठीक है माँ। ओ गॉड, उठो। मैं औरत को भगवान की तरह मानता हूँ। भगवान थोड़ी ना किसी के पैर पड़ता है। आप इतने बुद्धिमान हैं। आप जैसे इंसान के पैर छूकर मैंने बड़े पुण्य का काम किया है। गाय का दूध पी लीजिए। ओह, गाय का दूध। सुनो, सुहाग रात में जो चाहिए था वो सब रख दिया ना? हाँ, सब रख दिया। उसके दूध में शराब तो मिला दी थी ना? अरे बाप रे, ये तो मैं भूल ही गई। मतलब सिर्फ दूध ही रखा है। पगला गई हो क्या? अरे दूध पीने से तो जो नशा है वो भी खत्म हो जाएगा। विजयानंद, अरे बाप रे, इसकी स्वागत तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। विजयानंद, बेटा दरवाजा खोल। अरे आप कुछ करिए ना। मैं क्या करूं? क्या करिए? उस लड़के का क्या होगा? दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। अरे बेटा दरवाजा खोल। ये क्या कर रहे हैं? अरे दर्द करिए बेटा। हाँ। हाँ? अरे बेटी ये क्या अरे हुआ? बेटी क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? ये आप क्या पूछ रही है? मुझे शर्म आ रही है। You don't have any sense? आपने सुहागरात नहीं मनाई क्या? आ गए सीधे डिस्टर्ब करने के लिए। बेटा ये तूने क्या कर दिया? मैं तो सुहाग रात पे पलंग से नहीं उठ पाया था और तूने ये पूरा पलंग तोड़ दिया। बहुत खर्चा होगा यार। अच्छा तू मुझे ये बता, तूने शराब भी नहीं पी थी, फिर भी ये कैसे हुआ? शराब से ज्यादा नशा और किस में है? गांजे में, उससे आगे, अफीम में, उससे भी आगे। बस इतना ही जानता हूँ। डैडी, जो नशा शराब में है उससे ज्यादा नशा शबाब में होता है। ये बात सिंगर जोगिंदर ने बोली है। सच में डैडी, शराब से ज्यादा नशा इस लड़की में है। इतनी सुंदर लड़की के सामने ये शराब, छी छी छी। कैरी ऑन माय सन, चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें सीमेंट का पलंग बनवा के दूंगा। सुनिए जी, आपको अपने बेटे को देखकर कुछ सीखना चाहिए। तोड़ दो इस शराब की बोतल को। नशे के लिए मैं हूँ ना। अच्छा सुनो, क्या तुम दिल से ये बात कह रही हो? क्यों? तेरी आंखों में नशा बचा है। आफ्टर 6 मुझे सो जाना चाहिए। मेरी माँ मेरा पीछा छोड़ दे। बाप रे, कितनी प्यास लग रही है। ए माजी माजी माजी, पानी पिला दो थोड़ा सा। डोगरा पांडे को पकड़ने आया ना, मैं तुझे पानी नहीं दूंगी। अरे बाप रे। अरे बहन जी थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? डोगरा पांडे को पकड़ने आया है ना, पानी नहीं दूंगी मैं। अरे बाप रे, ये कौन है? अरे सर रुकिए सर। सर अरे मुझे देख के जो डरे वो तो बेवकूफ ही होगा। सर रुकिए सर। सर क्या सर, भगवान की तरह रूप दिखाकर गायब हो जाते हो। आपका नाम क्या है सर?
नाम क्यों पूछता है? मैं कौन हूँ उसको पता है क्या? क्यों? नाम पूछने से नाम बताने की वजह ढूंढ रहे हो क्या? मनीष। मनीष? हाँ। मैं सोचा गणेश। वो मेरे बाप का नाम है। इनिशियल से बोला हाँ, क्या? सर। अच्छा नाम है। सर आपका नाम? मेरा नाम मनोज है। हाँ। अभी तुम प्यासा बुला सकते हो। क्यों? बहुत देर से गला सूख रहा है, मैं मरने वाला हूँ, तुम पानी पिला के बचा सकते हो। डोगरा पांडे को पकड़ने आया और अभी ये नालायक पानी भी हमसे मांग रहा है। हाँ? ये लकड़ी पकड़ो। हाँ। चलो मेरे साथ। हाँ। हाँ। आ जाओ। हाँ? सर पानी सर। देने के लिए तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्या करूं? आइए सर। बाप रे। आइए सर। हाँ। सर यहाँ बैठ जाइए। हाँ। आपके लिए मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ। ओके जल्दी आना। हाँ? ए इधर आओ। क्या है भाई? ये कौन है पता है? हाँ। डोगरा पांडे को पकड़ने के लिए आया है। हाँ। पानी मांग रहा है। हाँ। पानी के बदले शराब पिलाएंगे। ऐसा होगा मालूम होता तो मैं यहाँ आता पानी ही ले नहीं। आया सर। हाँ? ये पी लीजिए हाँ, सर। हाँ। आपके पीठ का दर्द और घुटने का दर्द और सब के सब दर्द गायब हो जाएगा। ये मुझे क्या हो रहा है? विस्की की तरह सनसनाहट हो रही है। पानी देने वाले धर्मात्मा तुम कौन हो? खड़े क्यों? बैठ जाओ ना। है। अरे नीचे मत यहाँ का बैठो। पानी ऐसा ही है। यहाँ आने वाले सब अधिकारी डोगरा पांडे को पकड़ने ही आते हैं। हैं। लेकिन मैं नहीं, उसके लिए नहीं आया हूँ। मैं दूसरा आदमी अपने साथ लाया हूँ। उसके राइट हैंड की तरह एक आदमी है। हैं। नाम है उसका अरविंद। बात यह है ना, अरविंद को पकड़ लिया तो सरकार से 50,000 रुपए और मुझे प्रमोशन मिलेगा। मैं उसे कैसे पकड़ सकता हूँ? मैं उससे मिलकर उसके सामने हाथ जोड़कर बताऊंगा, आप पकड़े जाने का नाटक करो। मैं 50,000 रुपए लेके आपको दे दूंगा और मैं जेल से आपको भगा दूंगा और आपके नाम से प्रमोशन लेकर इस गांव से खुद ही भाग जाऊंगा। इसके लिए एग्रीमेंट बनाने आया हूँ। लेकिन सब लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं यार। अरे जिंदगी भर लकड़ी काटूं तो भी 50 रुपए जमा नहीं कर पाता हूँ और कोई बेवकूफ मुझे 50,000 रुपए देने के लिए तैयार है। सर आप समझिए, अरविंद को पकड़ लिए। मैं इस लोटे को तो अभी पकड़ा हूँ। सर मैं हूँ अरविंद। क्या मैं नहीं जानता? आपका नाम तो मनीष है। सुनिए, मैं हूँ अरविंद। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप अरविंद नहीं हो। सच कहता हूँ मैं। मजाक मत करो यार। आप कितने बड़े धर्मात्मा हो, आप क्यों उस कमीने के नाम से अपना नाम जोड़ रहे हो? नहीं, मैं हूँ अरविंद। मजाक मत करो यार, आप अरविंद नहीं हो। सर मैं अपनी माँ की कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं हूँ अरविंद। क्यों तुम 50,000 रुपए के लिए अपनी माँ की झूठी कसम खा रहे हो? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम मनीष हो। सर मैं हूँ अरविंद। तुम मनीष हो। सर अब मुझे पकड़िए सर, मैं हूँ अरविंद। सच कह रहा हूँ मैं हूँ अरविंद। सर 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 तुम मजाक मत करो। इधर आ मामूटी। मेरा नाम क्या है? अरविंद। सुन लिया आपने? इधर आओ। हाँ बोलिए। इसका नाम मनीष। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? इसका नाम मनीष है। सर मैं कितने साल से इसके साथ रह रहा हूँ, मैं इसको नहीं पहचानूंगा क्या? ये अरविंद है सर। मैं मनीष बोल रहा हूँ, तुम बार बार अरविंद बोल रहे हो। बोलो इसका नाम क्या है? ठीक है, यही मनीष है साहब। पहले इनिशियल क्यों नहीं बोला? चल चल। चलो कैसे सच बुलवा दिया? इसे कहते हैं पुलिस। वाह जी वाह। भाई हम दोनों मिलकर उसको पकड़ेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है। शादाब भाई, शादाब भाई। कौन? सोनी जी, आप यहाँ पर कैसे? वो मुझे मिट्टी का तेल चाहिए, जंगल में रात के वक्त तकलीफ हो रहा है। सुनो, इन्हें मिट्टी का तेल दे दो। लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। आपसे कौन पैसा मांग रहा है? आपके पति तो इस गांव की रक्षा करते हैं, उनसे हम कैसे पैसा ले सकते हैं? आपको जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आइए और ले जाइए। पैसे मैं जल्दी चुका दूंगी। अरे क्या हुआ? माँ बनने वाली हो? क्यों सोनी, भागती हुई क्यों आ रही है? बाप रे, क्या हुआ? क्या देख रहे हो? वो देखो, काले घने बादल आ रहे हैं। वो क्यों? साथ में नहाएंगे। अच्छा वो तुम बात बताने वाली थी? शर्म आती है। तो फिर धीरे से कान में बता दो ना। मैं माँ बनने वाली हूँ। सोनी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मिटा दो उसे। ऐसा क्यों कह रहे हो? हर बच्चे को अपने बाप के नाम से उसको गांव में इज्जत मिलनी चाहिए। पिताजी के नाम से
लड़के को सारे गांव में प्यार और दुलार मिलना चाहिए, लेकिन अभी मेरे हालात ऐसे नहीं हैं। उसको मर्डरर का लड़का, डकैत का लड़का, स्मगलर का लड़का ऐसा बोल के उसकी बेइज्जती करेंगे। ऐसे हालात मेरे बच्चे के नहीं होने चाहिए। मुझे भी एक लड़के की चाहत थी और मैं भी उसे अच्छी तरह से पढ़ा लिखा कर, अच्छी नौकरी दिलाकर समाज में उच्च स्थान दिलाऊं। ये हर पिता का अपने बच्चे के प्रति कर्तव्य होता है सोनी। लेकिन मेरी चाहत सब ख्वाब बनकर रह गई है सोनी। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बच्चे के साथ समाज में न्याय कर पाऊंगा। इसलिए हमें बच्चे को पैदा ही नहीं करना चाहिए। रो मत सोनी। एक औरत जब शादी के बाद माँ बनती है, उसका जन्म सार्थक होता है जी। मैं भी एक औरत हूँ, मुझसे माँ बनने का अधिकार मत छीनो जी। मुझे बच्चा चाहिए, मेरी बात मान लो जी। बेटा, तुम दोनों पति पत्नी के बीच में मैं बोल रही हूँ, इसका बुरा मत मानना। रास्ते पर भीख मांग के पेट भरने वालों को भी अपने बच्चों की चाहत होती है। सोनी एक बच्चे की माँ बनेगी तो तेरा भी वंश बढ़ेगा और मेरा भी वंश बढ़ेगा। इसे मिटाकर हमारे वंश को खत्म मत कर बेटा। आपके जानकारी के बिना खाना नहीं जाएगा, आपके जानकारी के बिना कपड़ा भी नहीं जाएगा और आपके बिना एक हथियार भी नहीं जाएगा। आप लोग सब जानते हैं। चलो अब शराफत से मुझे बताओ, डोगरा पांडे कहाँ पे है? सर क्या बात है? नहीं, डोगरा पांडे गलत आदमी है ये सब बोलकर गांव-गांव में पोस्टर लगाते हैं, पत्रिका में भी वो कातिल है, डकैत है, ये सब लिखते हैं। टीवी में हम दिखाते हैं वो चंदन के पेड़ को काट के चुराता है, हाथी के दांत चुराता है। अगर सचमुच में वो गलत आदमी है, लोगों को तकलीफ देने वाला आदमी है, तो इतने सारे लोगों में से कोई एक तो उसका नाम बता सकता है ना। कुल मिलाकर सोचे तो वो आपसे और मुझसे बहुत अच्छा आदमी लगता है सर। चल हाथ हटा, ये कहने के लिए वहाँ से यहाँ आया था? नहीं सर, मैं वहाँ बताना चाहता था, लेकिन आप खुद यहाँ चलो जाओ, जाकर पूछताछ करो। ओके सर। बगैर छुए पूछो। अरे नाराज क्यों होते हो? डोगरा पांडे कहाँ है? अरे बाप रे, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, कोयता क्यों दिखा रहे हो? दूसरे को पूछो। हाँ बोलो, तुम जानते हो डोगरा पांडे कहाँ है? अरे बाप रे, देखो इसमें धार है, मैं दिखाता हूँ। कोई बताने को तैयार ही नहीं है। भाई डोगरा पांडे कहाँ है, कम से कम आप तो बता दो यार। कोई बात नहीं, अंदर रख लो। डोगरा पांडे को ढूंढ रहे हो? हाँ बताओ बताओ कहाँ है? अरे यार, मुझे क्यों ये दिखाकर डराते हो? सर मुझे मेडिकल लीव दे दीजिए सर। क्या नहीं बता रहे हैं? मैं गांव-गांव जाता हूँ सर, कोई मुंह ही नहीं खोलता है सर। सबको अरे सर इसे मत निकालिए, इसमें 6 गोलियां हैं और वहाँ 100 लोग हैं, हम लोग मारे जाएंगे सर। क्या कर रहे हैं सर आप? सर मेरी बात सुनिए सर। सर इतनी उम्र हो गई, मैं अभी तक बाप नहीं बना। 40 की उम्र में बाप बनूंगा ऐसा ज्योतिष ने कहा। ज्योतिष की बात गलत मत होने दीजिए सर। हम लोग यहाँ से चलते हैं और ट्रैफिक डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं। ध्यान से सुनो, बिना डोगरा पांडे को पकड़े हम इस जगह से नहीं निकलेंगे। तो फिर हम यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे, ये समझ लीजिए।